और आज है हमारा आखिरी दिन न्यूयॉर्क सिटी में। तो हम लोग आए हैं सबसे पहले एक्सप्लोर करने ब्रुकलिन ब्रिज। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ख़त्म करने के बाद आपको पता ही है ये कितना आइकॉनिक ब्रिज है। Walk on a Brooklyn Bridge. This is the iconic Brooklyn Bridge. And look at the crowd. So many. ये है ब्यूटीफुल ब्रुकलिन ब्रिज। यहाँ पे आते ही मुझे शाहरुख खान की याद आ जाती है। और आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोगों का जो सारा प्लान है वो बारिश की वजह से ऊपर नीचे हो गया था। पर मैंने बहुत जगहों पे देखा था और सुना था और बिल्कुल ठीक भी था कि मतलब जैसे मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। बट यहाँ आने के बाद रियलाइज़ किया कि इतना ज़्यादा क्राउडेड है। हम लोग जो रील्स में देखते हैं और रियल में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है फ्रेंड्स। तो अभी जब भी आप कभी अगर ब्रुकलिन ब्रिज जाएँ तो अगर आपको फ़ोटो सेशन करना है और आपको अगर उसका शौक़ है और आपकी प्लानिंग है उस तरीके से, आप एक इन्फ्लुएंसर है या कुछ भी, तो आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जाएं। तभी जाके जो है आप बहुत अच्छे से फ़ोटो सेशन कर सकते हैं, अच्छे मतलब वीडियोस और फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा क्राउडेड होता है ना कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है वीडियोज़ और फ़ोटोज़ निकालना। और हम लोगों ने मस्त इंजॉय किया अपना ब्रुकलिन ब्रिज और उसके बाद हम लोगों ने ढेर सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। सभी लोग जिनको जहाँ जगह मिल रही थी, इवन मैंने भी, आपने देखा, मतलब ऊपर पिलर पे चढ़ के मैंने भी वीडियोज़ बनाए, बाकी लोग भी बना रहे थे और काफ़ी सारे इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स भी थे वहाँ पे। बहुत सारी प्रॉपर लाइक शूटिंग्स भी चल रही थी। और जो पूरा न्यूयॉर्क सिटी है ना वो बिल्कुल ग्रे कलर का है। मैंने तो आज मेरा तो मतलब जो ड्रेस था वो ऐसा हो गया कि बिल्कुल मैच कर जा रहा था। बट जब भी आप वहाँ जाए तो बिल्कुल वाइब्रेंट कलर की ड्रेस पहन के जाए, जैसे रेड जो पॉप अप हो। और यहाँ मैं और विवान दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और आपने देखा कि हम लोगों ने एसआरके की तरफ पोज देने की काफ़ी कोशिश की, बट मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। मेरी तो बॉडी लैंग्वेज ही अलग है। बट हाँ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर आपने मेरे रील्स शॉर्ट्स नहीं देखे तो हम लोगों ने ब्रुकलिन ब्रिज पे एक वैसे ही मतलब शॉर्ट भी शूट किया था, पर हो नहीं पाया था जैसा मैंने प्लान किया था वैसे, बट ठीक था। और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। मतलब थोड़ा क्लाउडी था। आई थिंक अगर थोड़ा सनी होता तो ज़्यादा मज़ा आता, अच्छा लगता। बट स्टिल ये मेरे लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक है। हर वो बंदा जो यूएस आता है या यूएस नहीं भी जो लोग आते हैं, जो आना चाहते हैं या जिनके मतलब बकेट लिस्ट में होता है, वो डेफिनेटली जो वर्ल्ड की फेमस जगह हैं जिसमें ये भी है क्या आइकॉनिक ब्रिज है, लोग आना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में भी था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड एक्साइटेड थी। और जो इसकी बनावट है ना वो भी बहुत ही मतलब अमेजिंग है, मैं क्या बताऊँ। और अब हम लोग जा रहे थे, लाइक शाम हो गई थी और हमें अब जाना है एज ऑब्जर्वेटरी, जो हमने अभी तक की नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं द एज ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ से चलिए चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कैसा लगता है नाइट का व्यू। हम लोग जा रहे हैं एज, हडसन यार्ड है उसके टॉप पे। वहाँ से आप पूरा सिटी का जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हैं। पहले तो सोचा था कि दिन में जाएंगे, तो दिन में हो नहीं पाया। तो फाइनली अभी ब्रुकलिन ब्रिज के बाद अभी मौका मिला है, चलिए चलते हैं ये। और रात में और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। This is the building. This one, not the shops. Wow. चलते उसके ऊपर। Let's go.
like चलते हैं अब सबसे टॉप पे, लेकिन उसके पहले लेना पड़ेगा टिकट। सो लेट्स गो गेट द टिकट एंड देन व्हाट वी विल गो आउट वेयर। And then there's one button and two buttons. ओके Like going up on the first floor. फोर्थ फ्लोर राइट। But this can only go one floor. तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं और बहुत सारे कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। you don't care about the shop? What are you doing? No, no, no. Ivan, no. लेंगे, हैंड में ले लेंगे, चला जाएगा नहीं तो फिर आपका मिलेगा भी नहीं। You got the tickets? काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, तो लाइन लगते हैं और चलते हैं आगे। Hi. Show me your. Where are you going? I will show you. Wait a minute. अब हम लोग जाएंगे सबसे टॉप पे, जो कि है 100th फ्लोर। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी ये कि आपको जो ये मतलब 4th फ्लोर से हम लोगों ने एलिवेटर लेके हम 4th फ्लोर पे आए थे। वहाँ पे टिकट्स लेने के बाद वहाँ पे मतलब द एज का जो है वहाँ से शुरू होता है जो उनका जो लाइंस वगैरह है, जो भी उनके काउंटर, क्योंकि वो एक मॉल है तो उसमें और भी चीज़ें थी। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि वहाँ से लेके 4th फ्लोर से लेके 10th मैं बार 10 बोल रही हूँ 100th फ्लोर तक जो है उन लोगों ने पूरा जो है मतलब बीच में वो आप देख पा रहे हो कि ये जो है सब उन लोगों ने ऐसे बना रखे हैं, लाइक जो हम लोग प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ था, डिस्प्ले था वॉल्स पे कि मतलब न्यूयॉर्क में फ्यूचर में चीज़ें कैसी होंगी, कैसे डेवलपमेंट्स चल रही हैं, और मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बना रखी थी जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी थी और बहुत ही सुंदर भी थी। अब ये जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़े थे, उन्होंने मतलब मस्ती में इंडियन देख के मुझे बोला रुकू रुकू, जो कि उनके हिसाब से शायद हिंदी होगी, बट हम लोगों को तो भोजपुरी की तरह साउंड कर रही थी। खैर फ़नी था और इंटरेस्टिंग भी। और फाइनली बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और लाइन के बाद हम लोग आ गए थे आगे, और यहाँ से लेना था हम लोगों को एलिवेटर अगेन। और ये है एलिवेटर जिसके चारों तरफ जो है स्क्रीन बने थे। पूरा एलिवेटर ही एक्चुअली अंदर से स्क्रीन था, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये मतलब एक तरीके से पिक्चराइज कर रहे हैं कि आप एज पे अगर हो या टॉप ऑफ द सिटी में हो तो आप मतलब कैसा विजुअलाइज करोगे। तो ये उस तरीके का पूरा उन लोगों ने पिक्चराइज किया था, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। और फिर हम लोग आ गए थे फाइनली ऊपर, और ये इंडोर का था थोड़ा पार्ट और थोड़ा आउटडोर का पार्ट था। ऊपर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थे और अंदर शॉप्स थे, जिसमें आप चाहे तो मतलब मैग्नेट्स, सुवीनियर और ये सब ले सकते थे। और अंदर भी इतना ज़्यादा सुंदर फूलों से सजा रखा था, लाइक फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। नहीं अभी बाहर है। This is not edge. Here you can see the whole city. तो चलिए, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, चलते हैं बाहर और इन्जॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू को। Oh my See that building? Look at this. This is so beautiful.
beautiful, right? See that building, that building. I see. Can you see that little building? Yeah. We can. Eiffel Tower. पूरा न्यूयॉर्क देख सकते हैं। Eiffel Tower, New Mama. York दिख रहा है Mama, Eiffel Tower. literally. Every See that? I see a big building. 100 फ्लोर है। This building. 100 floor है ना? हाँ. नीचे कैसा दिख रहा है? तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इनफैक्ट कार है जो विवान की वो हॉट व्हील कार्स की तरह दिख रही है। So tiny, right विवान? You're not big. अगर मैं सच बताऊँ तो सबसे पहले मुझे कॉर्नर में जाने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जो उसके ग्लासेस हैं वो बिल्कुल ही नीचे की तरफ बेंड किए गए हैं, थोड़े टिल्टेड हैं। तो अगर आप खड़े होंगे, अगर उसके ऊपर अगर आप मतलब अड़क के खड़े होंगे कहते हैं ना, तो आपको लगेगा जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा स्कैरी भी था, और जिनको हाइट से डर लगता है उनके लिए तो डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग था। बट मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके मैं पास गई, और यहाँ से देखिए जो सिटी का व्यू है तो बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग है। और डेफिनेटली ये मेरा फर्स्ट विजिट है, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब एक होता है ना बंदा पहले से इमेजिन कर लेता है कि ऐसा दिखेगा, तो मैं बिल्कुल भी विजुअलाइज तो कर नहीं पा रही थी। बट यहाँ आके जो नज़ारा मेरे सामने है, मतलब मैं बिल्कुल भी बयां नहीं कर सकती। देखिए कितना सुंदर मून, मतलब न्यूयॉर्क सिटी और ऊपर चांद, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास लिटरली शब्द नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप नीचे देखें तो आप राइट साइड पे आई थिंक वो हडसन रिवर है, और उसके राइट साइड पे आई थिंक न्यू जर्सी है, और इस साइड पे न्यूयॉर्क सिटी दिख रही है। और ये इतना ज़्यादा ऊंचा है कि लाइक लिटरली सब कुछ बहुत टाइनी दिख रहा है। और मतलब कार्स तो बिल्कुल, मैंने बोला विवान को कि हॉट व्हील्स कार की तरह दिख रही है, बट वो उससे भी कई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा छोटी दिख रही थी। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको दिखेगी भी नहीं कि कार्स चल रही हैं या नहीं। और इसके ऊपर भी एक्चुअली एक फ्लोर है, जैसे आप देख पा रहे हैं उधर स्टेयर्स है, और उसके ऊपर भी एक फ्लोर है, पर ऊपर आई थिंक एक रेस्टोरेंट है, तो उसको आपको रिज़र्व करना होगा या कुछ उस टाइप का था। तो बेसिकली यही है जो आउटडोर का स्पेस है जहाँ से आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और आई थिंक स्लाइडिंग वगैरह भी कराते हैं, ग्लास स्लाइडिंग वगैरह, बट उस टाइम पे वो बंद थी तो हम लोग कर नहीं पाए। बट आई थिंक अगर आप दिन में जाएंगे तो आप ग्लास स्लाइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो 2-4 एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराते हैं, बट हम लोग जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे हम लोग वो सब चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट मेरे लिए तो ये व्यू ही काफ़ी है। वैसे भी मैं इतनी एडवेंचरस हूँ नहीं कि स्लाइड्स वगैरह लूँ, और मेरे हस्बैंड तो इतना ज़्यादा डर रहे थे, उनको थोड़ा सा मतलब कॉर्नर में जाने में, जो ग्लास वॉल थी उसके पास जाने में उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, तो वो तो गए ही नहीं। मैं और विवान मतलब जाके वहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर क्लिक कराई। यहाँ पे न्यूयॉर्क में और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि समिट भी है, उसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम जाने का मौका मिला तो डेफिनेटली मैं दूसरे ऑब्जर्वेटरी ट्राई करूँगी। फिर आप WTC भी जा सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो हम लोगों ने सोचा था बट वो वेदर की वजह से बंद था तो हम लोग जा नहीं पाए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एज ही जाते हैं। और ये देखिए, आई थिंक ये ब्रुकलिन ब्रिज दिख रहा है। मैं ना एक्चुअली कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी बहुत दूर से, मैनहट्टन है या ब्रुकलिन ब्रिज है, तो आई थिंक वो ब्रुकलिन ब्रिज ही था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये बना था जैसे जो हम लोग वॉक करते हैं ना ग्लास के ऊपर, वो वाला। तो पहले तो मैं बहुत देर तक बिल्कुल भी नहीं बैठी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि बार बार तो आऊँगी नहीं डेफिनेटली, तो जो है ये सब मतलब एक्सपीरियंस है जो लेना चाहिए लाइफ में डेफिनेटली। तो मैंने सोचा कि हिम्मत करके चली गई। और विवान बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, वो बहुत इन्जॉय कर रहा था। बच्चों को इतना मतलब एहसास ही कहाँ होता है इन चीज़ों का कि ये क्या है, हम 100th फ्लोर पे हैं, नीचे सिर्फ ये ग्लास है, इतना कहाँ। तो वो अपना एक टैक्सी ख़रीद के लाया था, उसको चलाई जा रहा था। ही वाज सो मतलब हैप्पी एंड एक्साइटेड, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है उसने ही इंजॉय किया। डर के आगे जीत है, ये यू कैन जॉइन अस।
No, I don't want to join. And see, he's running his taxi. Let's go, Vivan. Let's start. डर के आगे जीत है. No, I'm afraid. डर के आगे जीत है. विवान को आराम से लौट रहा है. और मैंने बहुत कोशिश की कि विवान के पापा भी उस पे मतलब वो ग्लास वाले जो फ्लोर था उस पे आ जाए, बट ही वाज नॉट रेडी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे, और यहाँ आपको पता ही हडसन यार्ड है सामने, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर इंजॉय किया, थोड़े पिक्चर्स एंड वीडियोस क्लिक किए। और ये आज हमारा जो है ये वाली जो बिल्डिंग है इसको आप जान ही रहे होंगे, बहुत ही पॉपुलर बिल्डिंग है ये सामने, और आप बहुत सारे रील्स में और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को इसके सामने डांस वाले शॉट्स और वो सब बनाते हुए देखते होंगे, स्पेशली जो यूएस बेस्ड हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे थोड़े से वीडियोस बनाए, पिक्चर क्लिक किया। डेफिनेटली इसको अंदर जाके भी एक्सप्लोर किया जा सकता था, बट हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था एक्चुअली, सब कुछ मैस हो गया था थोड़ा, बट स्टिल मे बी हम फिर अगर बन पाए तो एक और ट्रिप न्यूयॉर्क का बनाएंगे, और जो हमारा रह गया है उसको डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि कैप्चर कर पाए। तो ये आज का हमारा लास्ट डे है न्यूयॉर्क में, कल दोपहर की हमारी फ़्लाइट है। आई होप आप लोगों को हमारा जो न्यूयॉर्क ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो सारे अच्छे लगे हों। अगर आपने मेरे पीछे के बाकी के जो जैसे न्यूयॉर्क के बाकी जो डेस्टिनेशन है उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन और बेल आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।